ओके, पॉलीगन्स करते हैं। कुछ नहीं है, फर्जी है, इसमें बस नाम एक बार देख लेना। अच्छा, यहाँ पे वोकैब सीख सकते हो। 13 साइडेड को देखो, ट्रिस्काई डेकागन लिखा है। डेका मतलब होता है 10, ट्रिस्काई मतलब होता है 3, तो 13 तो है। और फियर ऑफ 13 कुछ होता है, मतलब किसी किसी को 13 नंबर से डर लगता है या उससे नेगेटिव वाइब्स अटैच बहुत से लोग करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, तो उसका फोबिया होता है। तो ट्रिस्काइडोफोबिया ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो कभी सामने आ जाए वो वर्ड तो समझ जाना कि फियर ऑफ नंबर 13 है, ठीक है। तो ट्रिस्काई अंडरलाइन करके रख सकता हूँ। बाकी बस एक बार देख लेना, वैसे याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नहीं, काम नहीं आएगा कब, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिनके एंगल सारे इक्वल हों अंदर वाले और साइड सारे इक्वल हों, उनको रेगुलर कह देते हैं। ऑल साइड एंड एंगल्स आर इक्वल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूले सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स में लगते हैं। इरेगुलर ऐसे जिसमें ऐसा ना कंडीशन हो, वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, कॉन्केव होता है जिसमें डायगोनल्स बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है। ऑल द डायगोनल्स लाइक इनसाइड द फिगर। कॉन्वेक्स में, ठीक है, तो कॉन्केव में बाहर करेंगे, कॉन्वेक्स में इनसाइड, ठीक है। डायगोनल्स याद कैसे रखना है, सिंपल तरीका बताया जाए। सपोज अर्ली मैन थे, ये उनका केव है सपोज, ठीक है। तो केव से सपोज वो भाले बाहर फेंक रहे हैं, भाले समझते हो ना, वो जो स्पीयर्स कहते हैं इंग्लिश में, उसको, उन भालों को नाम दे दो तुम डायगोनल्स का, कि ये अर्ली मैन, ये जितने खड़े हैं ये अपने केव से बाहर हंटिंग करने जा रहे हैं और स्पीयर्स बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। तो कौन केव पॉलीगन क्या होगा, जिसमें डायगोनल्स बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर लाया करते हैं, ठीक है। कॉन्केव में बाहर लाया करेंगे और कॉन्वेक्स में अंदर लाया करते हैं। कॉन्वेक्स कैसे याद रखोगे, ऐसा करना कि सपोज अर्ली मैन जो है अपना वैक्सिंग करके मस्त अंदर आराम कर रहे हैं, तो इनके डायगोनल्स कहाँ, मतलब स्पीयर्स ये जो है वो यहीं बगल में ही रखे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये अपना वैक्सिंग करे लेटे हुए हैं, तो जब इनसाइड पॉलीगन लाया करें जब डायगोनल्स, तो उनको कॉन्वेक्स कहा जाता है, ठीक है। छोटी सी ट्रिक है, पसंद आए तो, वरना अपनी खुद की बना लेना कोई, मुझे ऐसे याद हो जाएगा। अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो मैं ये छोटी सी स्टोरी याद कर लूँगा, तो मुझे पेपर में याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। बाकी सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, देख लो कि क्या होता है कि एन साइडेड पॉलीगन है, तो ये बस इतना याद रखना, n-2 180 होता है सारे इंटरनल एंगल्स का सम, ठीक है। एन में से 2 हटा दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 180 को पाए भी लिख सकते हैं, तो रेडियंस में ये वैल्यू हो जाएगी, इसको फर्जी ना याद रखना, ठीक है। ये याद रखना काम आता है काफ़ी। ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है हमेशा 360 होगा, ठीक है। और देखो याद रखना, सम वाले जो 2 फॉर्मूले हैं, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के, सिर्फ ये 2 ऐसे फॉर्मूले हैं जो ऑल पॉलीगन्स में लग जाते हैं, रेगुलर भी इरेगुलर भी। इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तीनों फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स में लग सकते हैं, लगेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या याद रखने की कि सम ऑफ ऑल एंगल्स वाले, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, वो मैं कहीं भी लगा सकते हैं। बाकी एरिया वाला हो गया या कुछ हो गया, पेरीमीटर हो गया या नंबर ऑफ साइड्स हो गया, वो मैं सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये याद रखना, सम वाले सिर्फ मैं सब में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा। तो सम वाले एक साथ याद किया कर, रिवाइज किया करना, और ये अलग। नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल निकालो। एक्सटीरियर एंगल की जगह कभी कभी हमेशा हमें इंटीरियर एंगल मेंशन होता है, तो ये फॉर्मूला लिख के रखना कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है। क्यों होता है, देख लो, अगर ये पॉलीगन है, देखो सपोज ये है, ठीक है, तो ये पॉलीगन की साइड है, ये मैंने एक्सटेंड कर रखा है, तो ये इंटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 हो जाता है, ठीक है। तो देख लेना, वरना रट के बैठे रहना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, इसको लिख लेना है क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये होता है NS²/4 कॉट 180/n। कॉट मैंने बताया था 10 का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, 10 साइन कॉस 10 वाला, तो वो सब कर लोगे, और n और s ये सब कर लोगे, ठीक है।
मतलब बेसिकली फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। ध्यान रखने वाली चीज़ यही थी कि वो रेगुलर में सिर्फ लगेंगे, ये रेगुलर में भी लग जाएंगे, ये सिर्फ रेगुलर में लगते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चंस करना, ये यूज़ होगा, बाकी ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, कर लेना सारे, जितने ना हों बताना। बाकी जहाँ भी नंबर ऑफ़ साइड्स दिख जाए तुरंत माइंड में आना चाहिए 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि इंटीरियर दिया है तो उससे एक्सटीरियर ऐसे निकाल लेना, फिर 360 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद अच्छा था, इसको मैं अलग से बता दूंगा। 5 पॉइंट स्टार का सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला अलग होता है, अलग से लिख लेना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ एक्स पॉइंटेड स्टार, जैसे इसमें 5 है, एक्स हुआ, तो यही n-2 की जगह n-4 हो जाता है, ठीक है, इंटू 180 या पाई कुछ भी लिख सकते हो। बस याद रखना स्टार में n-2 की जगह n-4 हो जाता है, ओके। और इसका फॉर्मूला भी यहीं लिख दो, इसका फॉर्मूला याद रखना काम आता है आगे चल के, ठीक है, अलग से स्टैंडर्ड की तरह लिख लेना, मतलब फॉर्मूले की तरह। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, सपोज मान लो एन साइड का कोई भी पॉलीगन है तो उसका डायगोनल्स कितना होता है, नंबर ऑफ NC2, ठीक है, माइनस n, ठीक है, ये डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पीछे सॉल्व भी किया होगा इन लोग क्वेश्चंस, तो ऐसे ही यूज़ किया है। नंबर ऑफ डायगोनल्स n यहाँ पे 6 था तो 6C2 माइनस 6 लिख दिया, ठीक है, तो यहीं बगल में लिख लो चाहे NC2 माइनस n फॉर्मूला लगा, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत जगह काम भी आएगा, ठीक है। और खोलेंगे इनको कैसे, NC2 मैंने बताया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 अब इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 हो गया। इसको कैसे खोलोगे, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, ठीक है, तो 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 इंटू 5 होगा 30, 30/2 15 हो जाएगा, 15 में से 6 हटाओगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि फैक्टोरियल 6 क्या होता है, देखो 6 5 4 3 2 1, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस लॉजिक का हम बहुत बार यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर काटना, हमको दिख रहा है फैक्टोरियल 4 नीचे रखा हुआ है तो हम 4 काटने की कोशिश करेंगे, तो हम फैक्टोरियल 6 बड़ा है तो हम लिख देंगे इसको 6 इंटू 5 30 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ, 6 इंटू 5 30 30 अपॉन ये 2 होता है 15 15 माइनस 6 9, ठीक है, ऐसे किया मैंने, ओके। सो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हाईलाइट करके रखना क्योंकि इसमें फॉर्मूले छिपे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनको हाईलाइट कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको मैं बता दूँगा। आई होप ये भी हो गया पॉलीगन्स, बाकी डिटेल में आगे करते रहेंगे, अब मैं ट्रायंगल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है, चलो थैंक यू।